आजकल के नौजवान बच्चे प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। किसी लड़की से ये प्रेम कर लेते हैं, किसी लड़के से प्रेम हो जाता है और वह प्रेम के नाम पर अपनी वासनाएं पूरी करने लग जाते हैं। और वो नाम क्या देते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम प्यार करते हैं। प्यार इसका नाम नहीं है। ये तो वैश्या वाले काम तुम करने लग गए। ये काम किसके हैं जो तुम कर रहे हो? ये वैश्याओं के काम है। तुमने इस वैश्या वाले काम को नाम प्रेम दिया है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो शुद्ध प्रेम होता है। जैसे माँ का प्रेम बेटे से शुद्ध प्रेम है। माँ अपने बेटे को गले तो लगाती है, लेकिन उसके गले लगाने में कोई वासना नहीं होती है। बेटे के अंदर भी कोई वासना नहीं और माँ के अंदर भी कोई वासना नहीं। जैसा प्रेम माँ का है बेटे के लिए, यदि वैसा ही प्रेम आप करते हैं, जहां कोई चीज लेने की इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं, वो वासना हो जाता है। लेकिन लोग उस वासना को ही प्रेम नाम से पुकारते हैं। आजकल के बच्चे जिसे प्रेम कहते हैं, एक्चुअली वह शुद्ध वासना है, पर उसे वासना नाम ना देकर उसे प्रेम कहते हैं। एक लड़की हमसे बोली कि हम इस लड़के से प्यार करते हैं महाराज जी, इसलिए हम अपनी माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, सब छोड़कर भागकर हमने इससे शादी कर ली, लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, भागकर हमने शादी कर ली। तो मुझे ये बताओ, क्या प्रेम तुम्हें भागना सिखाता है? क्या यही प्रेम है? तो फिर गोपियां भी मथुरा भागकर चली जाती हैं अपने प्रेमी से मिलने, कृष्ण से। कितना दूर था मथुरा? पास में था। यदि तुम्हारे भागने के नाम को प्रेम कहते हैं तो मेरी बहन कान खोलकर सुन लो, जैसे तुम प्रेम कह रही हो, किसी लड़के के साथ तुम भाग गई या किसी लड़की के साथ तुम भाग गए, ये प्रेम नहीं है, शुद्धमय वासना है। क्योंकि प्रेम यदि भागना सिखाता तो 5000 साल पहले राधा रानी भाग गई होती भगवान कृष्ण के लिए, मथुरा भाग गई होती ना? नहीं गई ना, यहीं रोती रही। 100 वर्षों का वियोग रहा कृष्ण का राधा से। कितने वर्षों का? 100। अरे आदमी रोता है तो महीने 2 महीने रोता है, साल भर रोता है, बाद में भूल जाता है, दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का संकल्प ले लेता है। लेकिन धन्य है प्रेम, 100 साल का वियोग रहा तो रोती रही, पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ये प्रेम है। और आजकल के बच्चे भाग करके चले जाते हैं, माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं, मन माने ढंग से शादी और विवाह कर लेते हैं, कहते हैं हम इस लड़की से प्यार करते हैं, हम इस लड़के से प्यार करते हैं। तो पूछो कि क्या प्यार की परिभाषा यही है? अपनी माँ को तुम छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती? क्या तुमने क्या अपनी माँ से कभी प्यार नहीं किया? और किया है तो क्या प्यार 2 बार होता है? क्या प्यार 3 बार होता है? बताओ बच्चे, हर लड़की का, हर लड़के का, हर व्यक्ति का पहला प्यार कौन होता है? बोलो बोलो। इस धरती में पैदा होने वाले हर मनुष्य का पहला प्यार कौन है? बोलो। मां। हर स्त्री का, हर पुरुष का, इस धरती में पैदा होने वाले हर मनुष्य का पहला प्यार है मां। हर बालक सबसे पहला अपनी मां से प्यार करता है, मां की छाती पर लेटकर दूध पीकर मां से प्यार करता है। पहली बार जब वो आंखें खोलता है, तुमने जब पहली बार आंखें खोली थी तो तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप नहीं था, तुम्हारी मां थी। हर लड़के का, तुम माताओं, तुम स्त्रियों का भी पहला प्यार मां ही होती है। तुम बेटियों का पहला प्यार भी मां ही होती है और तुम बेटों का पहला प्यार भी मां ही होती है। एक लड़की से तुमने प्यार कर लिया और उस लड़की के प्यार के लिए अपना पहला प्यार छोड़ के चले गए, क्या इसी का नाम प्रेम था? क्या इसी को प्रेम कहेंगे आप? ये प्रेम नहीं था, ये आपका अपना स्वार्थ था, ये आपकी अपनी जिद थी, ये आपका अपना अहंकार था कि जो मैंने सोचा है, ठाना है, वो पूरा करूंगा। उसके बीच में मां आएगी तो मां के वचनों को भी मैं रौंद डालूंगा, बाप मना करेगा तो मैं बाप के वचनों को भी रौंद डालूंगा, क्योंकि मैं अहंकारी हूं, इसलिए अपनी बात पूरी करूंगा। ये तुम्हारा एटीट्यूड है, अहंकार है, प्यार नहीं है। कहीं से कहीं तक तुम सिद्ध नहीं कर सकते किसी लड़की को भागने के बाद लेकर लड़के को, कि तुम सिद्ध करके बताओ कि ये तुम्हारा प्यार है। किसी भी एंगल से वो प्यार नहीं है, किसी भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ है।
तुम्हें अच्छी लगी कोई लड़की, अच्छा लगा कोई लड़का, शादी करने का मन हुआ, माँ बाप तैयार नहीं थे, भाग कर तुमने शादी कर ली, नाम दे दिया कि हम प्यार करते थे। ऐसे कितने लड़की और लड़के जो प्यार के नाम पे भाग जाते हैं, साल भर बाद उनकी शादियां टूट जाती हैं। कहां चला गया तुम्हारा प्यार? बड़े लैला मजनू बन रहे थे, कहां चला गया तुम्हारा प्यार? महीने भर भी शादियां नहीं टिकती लोगों की, तलाक के कागज लिए घूमने लग जाते हैं। हाँ या ना? 100 में से 95 लड़कियां और 95 लड़के ऐसे हैं जो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करने के बाद उनकी शादियां सक्सेस नहीं होती। जो खुद की पसंद की थी, प्यार की शादी थी, प्यार से किया था, मनमाने ढंग से किया, फिर भी सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि उसमें प्यार तो रत्ती भर भी नहीं था, सिर्फ स्वार्थ था। स्वार्थ पूरा हुआ, काम खत्म। शरीर की इच्छाएं तुमने पूरी कर ली, अपनी हवस पूरी कर ली, खत्म। लड़का अलग लड़की अलग, दोनों अपने अपने घर चले गए, तलाक के कागज लिए हैं, सजाए रहो, अब आरती करो तलाक के कागजों की। समझाओ पढ़े लिखे लोगों को, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उन्हें भी पता नहीं है कि प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम के तत्व को समझने के लिए उम्र बीत जाएगी तो नहीं समझ पाओगे कि प्रेम क्या है। हम कम शब्दों में कह रहे हैं कि बस राधा ही प्रेम है, इतना समझ लो, तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है। सिर्फ